आपके साथ मैं हूं अनुजा यादव और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है LIC सपनों की उड़ान। हर किसी का सपना होता है एक अच्छी नौकरी पाना। एक अच्छे करियर के लिए आपको या तो बड़ी डिग्री चाहिए होती है या फिर व्यवसाय शुरू करने के लिए बड़ी पूंजी और ढेर सारा रिस्क। आज जिस करियर ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है LIC एजेंट के तौर पर करियर ऑप्शन। आपकी 12वीं की शिक्षा पूरी होनी चाहिए और आपकी उम्र अगर 18 साल से ज्यादा है तो आप एक LIC एजेंट बन सकते हैं। हमारी इस खास पेशकश में हम आपकी मुलाकात कराएंगे देश के कुछ ऐसे सफल LIC एजेंट से जिन्होंने अपने सपनों को पूरा किया, अपने सपनों को नई उड़ान दी और आज वो कामयाबी की बुलंदियों को छू। एशिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है गुवाहाटी। कई शक्तिपीठ यहाँ पर मौजूद हैं, कामाख्या देवी का मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है और ये शहर अपनी एक अलग ही खूबसूरती के लिए जाना भी जाता है। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी LIC के उस एजेंट से जो पिछले कई सालों से देश के टॉप 5 की लिस्ट में शुमार है। उनसे जानेंगे उनकी सफलता की कहानी। 26 अप्रैल 1993 के दिन कुरियर सर्विस का काम करने वाले निर्मल भीमसरिया LIC एजेंट बने थे। अपने व्यवहार और संपर्कों से आपने पहले महीने में ही 35 पॉलिसीज बेचने में सफलता प्राप्त की। यहाँ से शुरू हुआ आपका ये सफर निरंतर सफलता के पायदान चढ़ता रहा और 2006-2007 में आप देश के नंबर 1 LIC एजेंट बन गए। आज आपकी पत्नी भी LIC एजेंट हैं और दोनों की सालाना कमीशन से आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है। पिछले करीब 15 सालों से देश के टॉप 25 एजेंट्स में इनका नाम आता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मुझे यही बताइए कि आप LIC से कैसे जुड़े? मैं हुजाई से हूँ और 1989 में हमारे घर की सिचुएशन कुछ बिगड़ गई। हम अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए तो 1992 में मैं बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट डीफू, वहाँ गया। मैंने कुरियर सर्विस, रबर स्टाम्प, छोटे छोटे काम स्टार्ट किए और उसी तरह मेरा LIC में आना जाना शुरू हुआ, बैंकों में आना जाना शुरू हुआ। ब्रांच मैनेजर उस टाइम पे LIC के थे बारिन दत्त, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, निर्मल यार तुम तो एक काम तो कर रहे हो करो, लेकिन तुम LIC एजेंट क्यों नहीं बनते? क्योंकि तुम्हारा जो व्यवहार है और तुम्हारा जो रिलेशन डेवलप करने की क्षमता है तुम LIC एजेंट के लिए परफेक्ट हो। अगर तुम एजेंट बनते हो तो तुम्हारी कुरियर सर्विस में मैं पॉलिसी भी दे दूंगा। तो मैंने देखा कि यार एजेंट बनने से मुझे चिट्ठियाँ तो ज़्यादा मिलेगी, बन जाओ। और उस टाइम पे ट्रेनिंग वनिंग कुछ नहीं होती थी, 15 रुपया जमा देना था, तो 15 रुपया जमा दिया, मैं एजेंट बन गया। और क्योंकि मेरा रिलेशन ऑलरेडी लोगों से था और मैंने जो भी मेरे पास चिट्ठी देने आता, मैंने उनको जब प्रपोज किया उन्होंने ईजिली एक्सेप्ट कर लिया और पहले महीने में ही मैंने 35 पॉलिसियाँ बेच दी और उसके बाद मुझे पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं मिला। आज देश में जितने भी LIC एजेंट्स हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो निर्मल भीमसरिया बनना चाहते हैं। देखिए कोई भी चीज को आप ले लीजिए, सफलता का जो वक्त होता है वो कुछ सालों के बाद ही आता है। कुछ एजेंट शुरुआत में घबरा जाते हैं और उनका एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कि मैं आज निकल रहा हूँ, मुझे आधी पॉलिसी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है। ये प्रोफेशन भी पेशेंस का प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन भी रिलेशन का प्रोफेशन है। आप शुरुआत के 2-4 साल इसमें मन लगा के रहिए। आप 2-4 साल पॉलिसी को टारगेट मत कीजिए, रिलेशन को टारगेट कीजिए। आप सोचिए आपने एक बीज लगाया है, कल फल नहीं देगा वो, अभी आपको सींचना है। सींचने का तरीका है कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इसके लिए आपको ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ज़्यादा फैमिली बैकग्राउंड नहीं चाहिए और आप जब किसी भी जगह समाज में जितना ज़्यादा जाएंगे आपकी पॉलिसियाँ बिकेगी। उस दिन नहीं बिकेगी लेकिन उस दिन बीज जरूर डाल के आएंगे आप। आज का जो यूथ है किसी भी प्रोफेशन को चुनने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए बड़ी डिग्री चाहिए। अगर बिजनेस शुरू करना है तो बहुत बड़ी पूंजी भी चाहिए होती है, वो रिस्क चाहिए होता है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपकी काबिलियत जो है वो आपके PR रिलेशनशिप्स के ऊपर और आपकी डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मानते हैं? एकदम मानते हैं हम। आप मुझे ले लीजिए, न मेरे पास कोई डिग्री है न मेरे पास, मैं बता रहा हूँ ना कि 1992 में मेरे पास एक वक्त खाने के पैसे नहीं थे। मैं कोई अच्छा बिजनेस, छोटा सा पान दुकान भी अगर छोटी सी
स्टार्ट करूँ, पान की दुकान हो चाहे चाय की दुकान हो, तो मुझे 5,000 रुपये की जरूरत थी, उतना भी मेरे पास नहीं था। इवन 250 रुपये मेरा घर भाड़ा था, वो भी मैं टाइम पे नहीं दे पाता था। तो मैं क्या करता, मैं LIC एजेंट बना, और भी बना नहीं, बनाया गया मैं। लेकिन आज देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस ब्रांच मैनेजर को, अभी वो रिटायर्ड हो गए, मेरे मार्केटिंग मैनेजर होके, आज वो रिटायर्ड मार्केटिंग मैनेजर होके हुए हैं, उनकी पेंशन आ रही है, लेकिन उनका लगाया हुआ बीज निर्मल भीमसरिया, जिसकी साल की इनकम करोड़ से। आजकल LIC एजेंट के तौर पर जो ये करियर ऑप्शन है, कितना सक्सेसफुल आप इसे आने वाले दिनों में देखते हैं? एजेंसी ली थी 1993 में, उस साल मुझे कमीशन मिली थी 1918 रुपए पहले साल, 1993 में 1918 रुपए, और अभी 2016 और पिछले साल मुझे कमीशन मिली है 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो आप अगर किसी भी नौकरी के साथ कंपेयर करें तो इसका कंपेयर नहीं होता। अच्छा, मैं 1 करोड़ 20 लाख रुपया अर्न करके भी इंडिया में टॉप 10 में इनकम के मामले में नहीं हूँ एजेंट के हिसाब से, मेरे भी ऊपर बहुत लोग हैं। लेकिन आप नौकरी करने वाले को देखिए या किसी बिजनेसमैन को देखिए, इतना ग्रोथ इतना स्पीडली कहीं नहीं होता। साल में मैं 150 दिन बाहर रहता हूँ मोटिवेशन के प्रोग्राम से, प्लस LIC मुझे साल में 3 बार फॉरेन भेजती है। हर साल मैं अमेरिका जाता हूँ LIC के खर्चे पे। इंडिया में मेरे 50 से 100 टूर LIC के कॉन्फ्रेंस के मोटिवेशन प्रोग्राम के होते हैं, लेकिन आज तक मैंने कहीं छुट्टी के लिए अर्जी नहीं डाली। मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है अपनी वाइफ से, इसलिए मैं छुट्टी नहीं लेके वाइफ को साथ ले जाता हूँ मेरे बॉस को, है कि नहीं? तो इस प्रोफेशन का ये मजा है, खुद के मालिक आप है, जब मर्जी काम करो, जब मर्जी काम मत करो, है कि नहीं? सुधा जी मेरे साथ मौजूद है, उनकी धर्मपत्नी है। सुधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब किसी भी हाउसवाइफ को आप कोई भी प्लान सजेस्ट करती हैं तो क्या बातें आप ध्यान में रखती हैं? देखिए, कोई भी हाउसवाइफ अपने बच्चों के बारे में पहले सोचती है, और अपने मेरा फ्यूचर अगर मैंने सर्वाइव करते तो ठीक है, अदरवाइज बच्चों को काम आए, तो फर्स्ट मैं सजेस्ट करूंगी बच्चों की एजुकेशन का प्लान। वो एजुकेशनल प्लान होता है तो वो बच्चों के लिए काम आएगा। सेकेंड में प्रेफर करूँगी जिसको बेटियां हैं वो मदर जरूरी अपनी बेटी की शादी के लिए सोचेगी, तो एंडोमेंट प्लान है LIC में जो बेटियों की शादी के टाइम, और इसमें एज भी मैटर रखता है, जो करवा रही है लेडी एज फैक्टर करता है, तो उस एज को देखते हुए उसको एंडोमेंट प्लान दिया जाता है, वो सजेस्ट करूँगी। और कोई भी लेडीज के लिए एक सबसे अच्छा प्लान है पेंशन प्लान, वो जीवन अच्छा है, वो हर महीने उसको पेंशन मिलती रहती है, जैसे वन टाइम पेमेंट किया और महीना में उसको पेंशन। तो हर लेडीज को खर्चे के लिए कुछ चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, हर लेडीज चाहती है मेरा भी कुछ पर्सनल सेविंग्स हो, तो उस सेविंग्स के लिए सबसे बेस्ट है जीवन अच्छा है। आप कस्टमर की नीड को ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस देते हैं? यस, हम देखिए, अगर आप क्लाइंट के पास जा रहे हैं तो थोड़ा तो आपको स्टडी घर पे करके जाना है कि मैं अमुक के पास जा रहा हूँ, उनकी एज क्या है, उनकी फैमिली में मेंबर कितने हैं, इनकम करने वाले कितने हैं, डिपेंडेंट कितने हैं, उनकी नीड कब कब आएगी, क्योंकि LIC में डिफरेंट टाइप के प्लान हैं और LIC ने सब सेगमेंट को दिमाग में रख के ही प्लान बनाए हैं कि किसको बेटी की शादी के लिए चाहिए, किसको हायर स्टडी के लिए चाहिए, किसको पेंशन चाहिए। तो हमें इसलिए रखा है LIC ने एजेंट के हिसाब से, प्लान LIC का बनाया हुआ है, हमें अपनी बेस्ट सर्विस देनी है और बेस्ट एडवाइस देनी है। निर्मल जी, आपसे अगर आपकी सक्सेस के 3 शब्दों में जानना चाहूँ आपकी सक्सेस, तो क्या होगी? देखिए, कमिटमेंट, कभी किसी से झूठ नहीं बोलना। अगर आप कस्टमर के बारे में सोचेंगे, उसके साथ सच्चाई से चलेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा आपके पास फोन आएगा, निर्मल जी आइए मुझे इंश्योरेंस करवाना है। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज हमने आपकी मुलाकात कराई गुवाहाटी के निर्मल भीमसराय से। जाने आपने उनकी सफलता के राज, उनके सक्सेस मंत्रास पाकर आप भी बन सकते हैं एक सफल LIC एजेंट और इसे अपना करियर ऑप्शन चुन सकते हैं। खुद के बॉस भी यहाँ पर बन सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद एक और खास मेहमान से आपकी मुलाकात। बने रहिए हमारे साथ। गुड़गांव में मौजूद हूँ और आज के हमारे खास मेहमान हैं श्री शशि निझावन जी। उनकी कामयाबी के किस्से LIC जगत में मशहूर है और हर जुबान पर उनका किस्सा है। जरा ध्यान से आप उनकी कहानी सुनिएगा, शायद आपको कोई सक्सेस मंत्रा भी मिल जाए। वक्त अच्छे अच्छों की परीक्षा लेता है
और ऐसा ही कुछ हुआ श्रीनगर JNK के मोटर पार्ट्स व्यवसायी और नंबर 1 LIC एजेंट शशि निझावन के साथ। 26 जनवरी 1990 आपको अपने परिवार के साथ श्रीनगर से दिल्ली खाली हाथ आना पड़ा। अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी देने के लिए आपने सड़कों पर कैलेंडर, डायरी और कीचेन तक बेची। ऐसे समय में आपको एक बार फिर LIC का सहारा मिला। पुरानी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए LIC के जोनल मैनेजर ने आपको बुलाया और आपने एक बार फिर से अपना सफर LIC के साथ शुरू किया। अपनी मेहनत से आपने 1993 में 4 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया। आज आप देश के सबसे कामयाब LIC एजेंट्स में से एक हैं। कैसे आप श्रीनगर से दिल्ली आए, उसके बारे में कुछ बताएंगे सबसे पहले? ऐसा था, श्रीनगर में डिस्टर्ब था जनवरी में ही स्टार्ट में। तो 24 जनवरी 1990 को मुझे कुछ लोगों ने कहा कि 26 जनवरी ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, आप कुछ दिनों के लिए दिल्ली चलेगा। तो मैं 24 जनवरी को फ्लाइट में बच्चों और फादर के साथ दिल्ली आ गया। तो मुझे ये पता था कि 5-6 दिन, 1 हफ्ते के बाद मैं वापस श्रीनगर चला जाऊंगा। वो दिन आया और आज दिन आया, मैं वापस श्रीनगर नहीं गया क्योंकि हालात ख़राब होते गए, डिस्टर्ब होते गए। फिर मैंने यहाँ स्टार्ट किया अपना इंश्योरेंस का। उस वक्त ना मुझे दिल्ली के रास्तों का पता था, ना क्लाइंट्स मेरे पास थे, ना कुछ थे। इस तरीके से फिर मैंने लोगों से मिलना शुरू किया। LIC ने हायर लेवल्स वालों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट की। उन्होंने कहा आप लोगों से मिलो, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम आपको मतलब हल करके देंगे। मैंने लोगों से मिला, जो किसी को प्रॉब्लम थी, कुछ थी। फिर मैं ब्रांचेस में गया, ब्रांच वालों ने मुझे, LIC ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। जिस आदमी को मैंने अच्छी सर्विस दी उसने आगे मुझे रेफर किया कि भाई इनसे काम मतलब मिलेगा। फिर मैं दिल्ली में नंबर 1 रहा, अपनी ब्रांच में मैं 20 साल नंबर 1 रहा, डिवीज़न में नंबर 1 रहा, नॉर्दर्न जोन में नंबर 1 रहा, कंट्री में मेरी पोजीशंस रही। इस तरीके से MDRT मैंने हाईएस्ट किया है, काफ़ी टाइम मतलब मैं करता रहा। हर साल मैं क्वालिफाई करता रहा MDRT में। तो उस तरीके से LIC ने भी काफ़ी मतलब करते रहे कि जब टारगेट वगैरह करना होता था मैंने हर टारगेट अचीव किया। तो मेन सबसे बड़ा मुझे सपोर्ट जो आज मैं इस जगह पे हूँ सिर्फ LIC की वजह से। हायर अथॉरिटीज़ जितने थे, ब्रांच मैनेजर्स जो मेरे आए, सीनियर DM जो मेरे आए, जो मेरे जोनल मैनेजर्स आए, सेंट्रल ऑफिस में जो आए, उन्होंने बहुत सपोर्ट की। मतलब इतनी सपोर्ट मेरे को की कि मैं मतलब बता नहीं सकता। आप काफ़ी जानी मानी फैमिली थी वहाँ पे। अब बताएंगे क्या पिता बिजनेस करते थे, कैसे आप? फादर मैं मोटर पार्ट्स का काम करता था, मतलब करता था। फादर ये थे फॉरेस्ट वगैरह का, जॉइंट फैमिली थी। जब इंश्योरेंस का काम किया 87-88 में, जब मैं नंबर 1 JNK में आया, उसके बाद मैंने देखा, मैंने कहा इसमें तो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं लोग। सारी कॉन्फ्रेंस में मेरे को ऑनरिंग दी जाती है। उस वक्त जलंधर डिवीज़न हुआ करता था, जलंधर डिवीज़न से आते थे वो। हर वक्त मुझे जो कॉन्फ्रेंस होती थी मुझे बुलाते थे। फिर हर ब्रांच में मेरे को मतलब श्रीनगर में जितनी थोड़ी ब्रांचें थी मुझे लोग जानने लगे। ज़्यादा जानते तो थे वैसे, मगर इंश्योरेंस के नाम से और ज़्यादा जानने लगे। TR चड्डा जी मेरे ब्रांच मैनेजर रहे हैं और उनके साथ भी मेरा फैमिली। वो दिल्ली आए, दिल्ली आने के बाद उन्होंने फिर बताया कि ये, फिर वो मुझे ले आए LIC में, शुरू कराया। एक सक्सेसफुल मैन अगर वो हैं आज, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पूरा बैकएंड का सारा काम संभाला। वो आपने घर संभाला, पेरेंट्स संभाले, बच्चे संभाले। किस तरह से आपने उन्हें सपोर्ट किया? मैंने कभी भी शिकायत नहीं करी कि मुझे कहीं जाना है, कुछ करना है। सब सिर्फ पेरेंट्स के लिए, बिकॉज वो इतना हार्ड वर्क कर रहे थे, हम लोग के लिए ही कर रहे थे। सुबह निकलते थे, आधी रात तक वापस घर आना। तो बिकॉज ऑफ वी 5 people ही वॉज डूइंग ऑल दिस हार्ड वर्क। बहुत सारे लोग हैं जो एक LIC एजेंट के काम को बहुत अच्छे से नहीं देखते हैं। आप क्या उन्हें? LIC में काम की कोई लिमिट नहीं है। LIC में जितना आप काम करेंगे उतना आपको बेनिफिट। LIC में
सक्सेस स्टोरी यही है कि दिन रात संडे कोई टाइम नहीं है, जब आपको कस्टमर क्लाइंट जहाँ मिले आपने जाना है, चाहे 20 किलोमीटर हो 50 किलोमीटर, उस वक्त आपने ये नहीं देखना है कि मेरे को ये घर का काम है वो है। और उसके बाद आप जितने क्लाइंट को सर्विस देंगे वो आपको उतनी रेफरेंस लोगों की देगा। ऐसे है कि जब क्लाइंट एजेंट्स बहुत हैं हिंदुस्तान में, कम से कम 14-15 लाख एजेंट होंगे, जब क्लाइंटेज बनाना है वही मेन काम है कि किसी क्लाइंट को कैसे पता है कि आप उसको अच्छी सर्विस आगे देंगे नहीं देंगे। जितनी आप क्लाइंट को अच्छी सर्विस देंगे उतना आपको काम मिलेगा। बाकी LIC में बहुत एजेंट जो हैं जो सक्सेसफुल हैं, जो लोगों को अच्छी सर्विस देते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनकी इनकम की कोई लिमिट नहीं है। और इंश्योरेंस में जितना आप काम करेंगे उतनी आपकी इनकम है, लिमिट तो इसमें है ही नहीं। जो LIC एजेंट बनना चाहती है, आप उनके लिए इसे किस तरह से करियर देखते हैं? आज की डेट में तो पुराने टाइम में इतना नहीं था। आज की टाइम में लिटरेचर, लैपटॉप वगैरह पे सारा, मीडिया पे सारी चीज़ें, प्लान सारे मतलब आते हैं, सब कुछ आते हैं, लोगों को इंटरनेट पे सब चीज़ पता है। तो पुराने वक्त में और आज में तो ज़्यादा आसान है बताना। आज के एजेंट्स अगर काम करना चाहें, यंग एजेंट जाएँ, फील्ड में जा सकते हैं, जितना दूर की भी क्लाइंट है जो ग्रुप इंश्योरेंस कर सकते हैं, किसी एक कंपनी में जाके कर सकते हैं, लोगों की सैलरी अच्छी है। पुराने वक्त की बात नहीं है, सैलरी अच्छी है, वो आगे अच्छा इंश्योरेंस का प्रीमियम दे सकते हैं, बाकी चीज़ें दे सकते हैं जो पहले नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी आपसे मुलाकात करने का, और उम्मीद करते हैं कि और लोग इस प्रोफेशन में आए और इससे खूब पैसा भी कमाएं और खूब इसमें पैसा है भी है, इसमें बहुत पैसा है। जितना LIC का काम करेंगे, मैं कहता हूँ इसकी कोई लिमिट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक अनजान शहर में आकर अगर शशि जी अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं, अपना मुकाम पा सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं? देखिए, बस ज़रूरत है LIC के साथ जुड़ने की, और कैसे कामयाबी आपके कदम चुनती है ये भी आप जरूर देखें। ज़्यादा जानकारी अगर चाहते हैं तो आप एजेंट लिखें, स्पेस दें और अपने शहर का नाम लिखें और हमें SMS करें 56767474 पर। साथ ही साथ आप www.licindia.in की वेबसाइट पर जाकर ज़्यादा जानकारी भी पा सकते हैं।